हेलो बच्चों। तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड पार्ट देखेंगे। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। कल हमने देखा था कि फोर्स किसको कहते हैं और फोर्स से कुछ हमने इम्पोर्टेंट टर्म बताया था कि फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराने में। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये हमारे टाइप हैं। क्या है? टाइप है। फोर्स के हमारे पास दो टाइप है, पहला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसे हम लोग किसी फोर्स को डिफाइन करेंगे कि वो फोर्स बैलेंस्ड है और कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो फोर्स हमारा अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक मान लेते हैं कोई बॉडी है। क्या है? बॉडी है। ठीक, अब हमें डिफाइन करना है बैलेंस्ड फोर्स को कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। हम इधर से फोर्स लगाते हैं F न्यूटन का और इधर से भी फोर्स लगाते हैं F न्यूटन का। हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया और इस फोर्स की हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 10 न्यूटन और इस फोर्स की भी वैल्यू ले लेते हैं 10 न्यूटन। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब 10 न्यूटन और ये भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, यानी दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम है। यानी हमारे पास दो बॉडी हैं, अगर दोनों बॉडी को इक्वल फोर्स से दोनों साइड से खींचेंगे, यानी फोर्स क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये बॉडी मोशन करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। तो जब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करेगा तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, तो बॉडी हमारा मोशन नहीं करेगी। अब सवाल ये उठता है कि तो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होता है कि दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन क्या सेम नहीं होता है। देख रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अगर इसका लिखना चाहें बैलेंस्ड फोर्स में, तो इन बैलेंस्ड फोर्स द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स मतलब कि कुल फोर्स, यानी कि जो टोटल फोर्स होता है बैलेंस्ड फोर्स में वो कितना होता है? 0। देखिए कैसे, इधर से हमने फोर्स लगाया कितना? 10 न्यूटन। इसका नाम देते हैं F1 और इसका नाम देते हैं F2। यानी F1 की वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन है और F2 की वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं फोर्स को, F1 प्लस F2, तो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन और डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहाँ क्या लग जाएगा? -10 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन का फोर्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस्ड फोर्स में जो वैल्यू का जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यानी कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगी? अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगी? नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में? इन बैलेंस्ड फोर्स the object
डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, यानी बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट के कंडीशन में रहेगा, क्योंकि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इन बैलेंस्ड फोर्स two forces acts on the same body in equal magnitude but opposite in direction। कहने का मतलब क्या है कि इन बैलेंस्ड फोर्स में दो फोर्स जो हमारे एक्ट कर रहे हैं वो सेम बॉडी पे होंगे। क्या होंगे, सेम बॉडी पे। यह बहुत सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने दो फोर्सेस का एग्जांपल लिया। तो दो फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं वो सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों फोर्स की वैल्यू यानी नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसी कारण हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, मोशन कर सके। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड फोर्स का कंडीशन है। अगर इसमें लोग लिखना चाहे नोट पॉइंट में, पटर में लिख लें, इन बैलेंस्ड फोर्स the object at rest। ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में रहेगी, रेस्ट के कंडीशन में रहेगी, यानी बैलेंस्ड फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी और नेट फोर्स 0 तो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने देखा बैलेंस्ड फोर्स, अब हम देखेंगे क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या हो रहा था कि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, लेकिन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, और ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में थी, रेस्ट के कंडीशन में। अब हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स को। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए हम लोग देखेंगे, उसी एग्जाम्पल के बारे समझते हैं। एक हमारे पास क्या है, बॉडी है। ठीक, इस बॉडी पे मान लेते हैं एक फोर्स F लगा, इधर की तरफ कितने न्यूटन का, मान लेते हैं F1 जो है 20 न्यूटन का। ठीक, इधर जो एक फोर्स लगा F2 वो मान लेते हैं कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। ठीक, दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स F1 20 न्यूटन और दूसरा फोर्स हमारा लग रहा है 10 न्यूटन का। यानी इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो दोनों फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर देख लीजिए दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। इसी वजह से इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर इस फोर्स के हम लोग नेट फोर्स निकालें, एफ नेट कितना हो जाएगा बाबू, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, यानी कितना न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी इस अनबैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स होता है वो 0 नहीं होता है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में हमारा फोर्स क्या होता था, 0 हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन में, अनबैलेंस्ड फोर्स के कंडीशन में हमारा नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसी वजह से इस फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि फोर्स बैलेंस्ड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला, इन अनबैलेंस्ड फोर्स
अनबैलेंस्ड फोर्स, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब जरा ध्यान से समझिए कंसेप्ट को क्या बताते हैं। बैलेंस्ड फोर्स में हमने देखा कि नेट फोर्स जीरो था, पहला कंपैरिजन। अनबैलेंस्ड फोर्स में देखा कि हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था, हमें बैलेंस्ड फोर्स के केस में देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा किस कंडीशन में रहेगी, रेस्ट के कंडीशन में रहेगी। क्या अनबैलेंस्ड के केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स कौन लगा रहा है ज्यादा? F1। कौन लगा रहा है? F1। तो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा इधर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस होके इधर तरफ आ जाएगी। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स क्या है, इससे ज्यादा है। अब हमारा एक कंसेप्ट यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिए, क्या है। ऑब्जेक्ट जो है ये किस फोर्स की तरफ मूव कर रहा है? जिधर फोर्स ज्यादा है। क्या है? इधर ही ना 10 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है, तो जिधर फोर्स ज्यादा उधर ही ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मोशन करेगी। अगर जैसे कोई बॉल है और ज्यादा फोर्स उधर से कोई 10 न्यूटन लगा रहा है, इधर से हमने 20 न्यूटन का लगाया, तो जिधर ज्यादा फोर्स उधर ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। यानी नोट पॉइंट करने वाली क्या बात है कि ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में यानी उसी के तरफ मूव करेगी जिसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जिधर फोर्स ज्यादा ऑब्जेक्ट उधर ही क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। यानी यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इन अनबैलेंस्ड फोर्स द ऑब्जेक्ट does not at rest। यानी कहने का मतलब है कि अनबैलेंस्ड के केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं हो सकती है, वो क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट हमने क्या फाइंड किया इसमें कि इन अनबैलेंस्ड फोर्स the object moves towards greater over more force। कहने का मतलब क्या है कि अनबैलेंस्ड फोर्स में जो ऑब्जेक्ट है वो जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर ही क्या करेगी, मोशन करेगी। और हमने दूसरा पॉइंट क्या कि ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में नहीं रहेगी, और बैलेंस्ड फोर्स में जो हमारा नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा। तो ये थे हमारे कंपैरिजन बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक, तो इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा आज का लेक्चर था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हमारा सेकेंड लेक्चर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई कीजिए मन से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।